ये भिखारी का माल। ये मेरा बच्चा बैठा हुआ ही है, बेरोजगार बैठा हुआ है अभी। मतलब आप गुजरे तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी गांव गोड़ से गुजर रहे हैं, लगता नहीं कराची है। ये देखो, जिसका ज़मीर खत्म हो गया ना, वो तो आगे बैठ जाता है कि मेरा ज़मीर ही नहीं रहा। मिलती थी आज वो 60-70 रुपए की है। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। अब तो आई थिंक महीने बाद आता है हम खाने के लिए। सफ़ेद पोस्ट वो कभी मांगेगा नहीं। ये महंगाई तो चलो पाँव तले ज़मीन निकल गई, महंगाई तो कोई ना कोई एक्टिविटी रहती थी। अब तो संडे वाले दिन, अब जो संडे होता है ना, उसको कहते हैं सड़ंडे सुंडे। आज संडे का इंतजार करना पड़ता है कि आज हमें दमतल पे जाना है नाश्ता करने, तो एक महीने पहले प्लानिंग बनाना पड़ती है कि हम इकट्ठा कर लें। अब घर में अंदर बीवी बना के दे, माँ बना के दे पराठा, बहुत अच्छी बात। जो महंगाई अब सोचते हैं कि महीने में, बल्कि महीने में नहीं, 1.5-2 महीने में सोचते हैं कि चलो यार आज बच्चों को कहीं आउटिंग के लिए ले चलें नाश्ता। अगर आप शर्त पूछेंगे तो 10 साल में मैं कभी आया ही नहीं। छोटा छोटा लाते थे और आज जो संडे हमारे बच्चे हमें लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आज से 10 साल पहले जो संडे आता था उसमें और आज के संडे में क्या फ़र्क है? यार वैसे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो संडे था वो बचपन का संडे था, अब ये जवानी का संडे है। 10 साल पहले जो है वो हम अपने बच्चों को छोटा छोटा लाते थे और आज जो संडे हमारे बच्चे हमें लेकर आ रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए जो चीज़ों की प्राइसेज है उसमें कोई फ़र्क आप देखते हैं आप? प्राइजेज में जाहिर सी बात है, हम अपने बच्चों को पूरी खिलाते थे, रुपए 2 रुपए की, 3 रुपए की। आज पूरी मेरे ख्याल में कितने की बेटे? हमें तो ये नहीं पता, बच्चा लेकर आया हमें तो। क्या फ़र्क है? आज से 10 साल पहले के संडे में बहुत फ़र्क था। अब देखें ना, पहले लोग फैमिली से जाते थे, ये होता वो होता। अब बंदा अपने ही डोमेस्टिक मसलों में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि वो इन गेट टुगेदर्स पे इतना ध्यान नहीं देता या नहीं जाता, तो इस तरह वो ना शेड्यूल बिजी रहता है थोड़ा। आज के संडे में ये फ़र्क है कि पहले आज संडे का इंतजार करना पड़ता है कि आज हमें दमतल पे जाना है नाश्ता करने, तो एक महीने पहले प्लानिंग बनाना पड़ती है कि हम इकट्ठा कर लें। और पहले संडे में ये था कि भाई चलो दमतल होके आते हैं। यार आज से 10 साल पहले के संडे में ये फ़र्क था कि सब घर पे नाश्ता करते थे, सब घर पे होते थे। ये हलवा पूरी का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें थी तब भी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज हो गई हैं। आप लाइन देख सकते हैं पीछे कितनी लंबी लाइन है। वो भी है कि बचपन का संडे था, वो संडे बहुत जो है ना यादगार था। अब ये कि जवानी वो है, उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, अब पैसे खुद निकालने पड़ते हैं। उस टाइम अब्बू निकाल लेते थे पैसे। अच्छा ये बताएं कि जो इतने फ़कीर हो रहे हैं यहाँ पर, इतने फ़कीर हो रहे हैं यहाँ पे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो ये सब पेशावर हैं सर, ये तो है कि पेशावर हैं, ये बोलते हैं बस हर जगह से ना मिल जाए पैसे, ये वजह है। बच्चे 50 रुपए 60 रुपए की होगी पूरी। महंगाई तो है, लेकिन अब जाहिर सी बात है बच्चों का भी दिल करता है कि संडे है, कोई इंजॉयमेंट होनी चाहिए संडे वाले। जैसे जो हर संडे हुआ करता था वो महीने में एक दफ़ा हो गया। तकरीबन ऐसी है, महीने में एक दफ़ा हो गया। पहले हर संडे कहीं ना कहीं घूमने चले जाता था आदमी, लेकिन अब बजट इतना नहीं है कि आदमी हर संडे को जाए। इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। तो ये है। बाकी ये कि ज़ाहिर है पहले हम बच्चे होते थे, 10 साल पहले 13-14 साल उम्र होती थी, तो सुबह अम्मा अब्बा उठाया करते थे, नाश्ता होता था घर में और यही सब कुछ। ये लोग कह रहे थे कि पहले हम हर संडे आते थे हलवा पूरी खाने ना, अब महंगाई इतनी हो गई है कि महीने बाद भी सोचना पड़ता है। महंगाई तो हो गई है वाकई। मतलब अगर आप 2 पूरियाँ या 3 पूरियाँ भी लेने आए तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ चुका है। पहले हलवा जो है वो 20, 25, 30 रुपए पाव होता था। अक्सर लोग तो फ्री में भी देते थे। हाँ, हलवा का तो ऐसे ही होता था, थोड़ा बहुत एक बंदे की सर्विंग फ्री में हो जाती थी, लेकिन अब तो बहुत ऊपर चली गई। इसमें एक महंगाई का भी हाथ है कि कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई का बहुत अहम किरदार है। अब देखना पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए, तेल कहाँ चले गए, तो महंगाई तो बहुत है। आज से 10 साल पहले अब तक 300 गुना ज़्यादा हो गई है, महंगाई हो गई है। मतलब वो जो हलवा पूरी लोग खाने जाते हैं संडे वाले दिन, अगर वो एक 20 रुपए की मिलती थी या 15 रुपए की मिलती थी, आज वो 60-70 रुपए की है। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। अच्छा मतलब कि महंगाई इतनी हो गई है। इतनी भाई 10 टाइम मेरे ख्याल से कम होगी, 15-20 टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ जो फ़कीर इतने हो गए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आई थिंक जो हमारी जो भी ये देख रहा है गवर्नमेंट वगैरह, उसके हिसाब में मैनेजमेंट उसकी नहीं है कि वो देखती नहीं है कि आपका ये पेशेवराना फ़कीर हैं या ज़रूरतमंद है। तकरीबन इसमें से 99% वही होता है जिन्होंने अपना इसको धंधा बनाया हुआ और इससे अपना रोज़गार किया। जो महंगाई अब सोचते हैं कि महीने में, बल्कि महीने में नहीं, 1.5-2 महीने में सोचते हैं कि चलो यार आज बच्चों को कहीं आउटिंग के लिए ले चलें, नाश्ते के लिए, खाने के लिए।
पहले तो हर संडे सी व्यू चले गए, ऑक्स बे चले गए, कोई ना कोई एक्टिविटी रहती थी। अब संडे जहाँ मंडे हो कोई इशू नहीं है, इसमें वीकली कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि जो ना बंदा कहे कि 10 साल पहले और आज की 10 साल के बाद कोई फ़र्क आया हो। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल हम आगे जा रहे हैं, कोई विषय कोई की बात ही नहीं है। आप एक कंप्यूटर लेने जाएं, वो उस वक्त जो अगर 10 साल पहले था तो वो इस वक्त 3 जनरेशन चल रहा था, इस वक्त 13 जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर ठीक है, का टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे से। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी ले लें, उस वक्त हम आप भी 10 साल आगे हैं। बेरोजगारी की बात करें, आप एक मोटरसाइकिल ले लो, आप उस वक्त जो मोटरसाइकिल के जंप्स देखते थे या रोड देखते थे, वो रोड बनने हुए ऐसे होते थे जैसे बंदा साइकिल पे जा रहा हो, लेकिन इस वक्त आप 80 की स्पीड जाए, 100 की स्पीड जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ, इनकम की बात करें कि इनकम अगर पहले 10 साल पहले मेरी इनकम होती थी तो 25,000 होती थी, आज मेरी 50,000 इनकम है, तो इनकम भी बढ़ी है, लेकिन उस वैल्यू की, 1 रुपये की वैल्यू की, उसका वैल्यू नीचे आया है। मुझे अपने घर जाना है। इस पाकिस्तान की वजह से, इस पाकिस्तान के माशरत की वजह से, इकोनॉमी की वजह से इस मुल्क में इकोनॉमी नीचे आई है हमारी, और वो भी हालात हमारी वजह से हुए हैं, हम आवाम की वजह से हुआ है। हम अगर एहतियात करें, उस तरीके को सीधा लेके चलें, हमारे जो बड़े सरबरान हैं वो भी उसी चीज़ को, इकोनॉमी को सीधा करके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, खर्च हो गए। अक्सर लोग यहाँ भीख मांग रहे होते हैं, कुछ सऊदीया चले गए और कुछ भिखारी तो लंदन चले गए, अब तक वापस भी नहीं आए वो। अच्छा, भिखारियों की आपने बात की, भिखारियों के हवाले से सऊदी अरब ने भी एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि यार पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उम्रे के वीज़े पे और यहाँ आके 2 नंबर काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और लोगों की जेबें काट रहे हैं। बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये बात तो एज अ पाकिस्तानी, बट क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान का परसेप्शन बाहर मुल्कों में ख़राब हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब हर महीने में एक दफ़ा सोचना पड़ता है। अगर आप शर्त पूछेंगे तो 10 साल में मैं कभी आया ही नहीं, क्योंकि ये मामला अच्छी नहीं है। अब घर में अंदर बीवी बना के दे, माँ बना के दे पराठा, बहुत अच्छी बात है। ये लेके आना, लेके जाना, बाहर शॉपिंग करना, कढ़ाई खाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस वजह से वीज़े भी नहीं मिलते पाकिस्तानियों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आई थिंक हम लोग अपना पासपोर्ट भरने के लिए अलग अलग मुल्क से आना पड़ता है। या दुबई ने तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, दुबई के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दुबई से यूथ हमारी पढ़ लिख के बाहर निकल रही है, लेकिन बाहर इज्जत तो नहीं है, फिर भी जा रही है। ऑप्शन नहीं है ना उसके पास, क्या करे। यहाँ से तो बेटर है, उसको पता है पैकेज वहाँ अच्छा है, सैलरी अच्छी है, तो क्या करे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये सब अंदरून सिंध से और इंटीरियर सिंध से यहाँ से आए हुए हैं। और मैं आपसे ये बता दूँ, जितना आप एक दिन में, महीने में कमाते होंगे ना, ये एक दिन में कमा लेते हैं। मैंने एक मासी से कहा आयशा मंजिल पे, मैंने कहा मेरे घर चलो, मैं तुम्हें 15,000 रुपये महीना दूंगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कपड़े वपड़े सब दूंगा, तनख्वाह लग दूंगा। तो यानी कि कहने उसने मना कर दिया, नहीं कहने इससे ज़्यादा तो मैं तौलिया बेचकर भीख मांग के कमा लेती हूँ। नहीं होते थे हरम के अंदर, बाकायदा जेबें कट रही हैं, लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं। तो यहाँ बैग हम लोग बांध के रखते थे इसीलिए ताकि जो चीज़ रहे वो आगे रहे, जेब में रखें तो वो आपकी चीज़। हमारा नाम बाहर भी रोशन हो रहा है हर तरफ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चले, मतलब जो एक इंजीनियर पढ़ के कमा रहा है उससे ज़्यादा ये भिखारी कमा रहा है। ये मेरा बच्चा बैठा हुआ ही है, बेरोजगार बैठा हुआ है अभी। इंजीनियर का ज़्यादातर यही है कि इंजीनियरिंग कर ली, अब आपने रक्षा चला लो। भाई मेरा भांजा है, वो एयरोनॉटिक इंजीनियर है और बेरोजगार घूम रहा है। कहाँ है यहाँ पे? अपने अंदर तकवा पैदा करें, हल्का खाएं, हल्का पिएं, ये नहीं। हाँ, इस वक्त भी मैंने ये नेस्ले का बोतल लिया हुआ है। क्यों? एक्वाफिना का बोतल इसलिए लिया हुआ है कि पानी वो साफ़ नहीं आ रहा, इस कराची को पानी साफ़ नहीं मिल रहा, इस मुल्क के लिए फ़िल्टर वाला पानी नहीं मिल रहा, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं इसलिए। बाकी ये नहीं कि मैं अगर कढ़ाई खा के या हलवा पूड़ी खा के मैं अपना आशा, हलवा पूड़ी में तो पता नहीं तेल कैसा डाला हुआ हो, रोटी किस तरह की बनी हो तो पता ही नहीं हो। तो मगर वो हमारी वजह से है, जितना आप दोगे उतना बढ़ते जाएंगे, उनको अवॉइड करो। अच्छा, ये भी सुनने जो सिंध से आ रहे हैं ना, सिंध से पंजाबियों के लिए, इनके लिए नौकरी है, महाजनों के लिए नौकरी नहीं है। अच्छा, ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो पढ़ यहाँ रही है लेकिन वो यहाँ रहना नहीं चाह रही, वो यहाँ से बाहर जाना चाह रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप पासपोर्ट ऑफिस जाके तो देखें, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। भाई जब जमा पूंजी की होगी जब भी तो छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। यहाँ पे अब है क्या, आप बताएं ना। लेकिन एक संडे आया, लेकिन अब जाहिर सी बात है हर आदमी महीने 2 महीने बाद ही आया होगा, इससे पहले तो नहीं आया होगा। हर संडे तो नहीं आ सकता आदमी, बिल्कुल ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता ना। वो ही कर सकता है जिसके पास हराम की कमाई होगी। हमारे पास हलाल की कमाई थी, हमने प्लेट में आखिरी चने तक खा लिए कि भाई ये हलाल के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ज़ाया हो जाएंगे बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।